हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। जैसा कि आपको पता है, आपने बीपीएससी का यदि फॉर्म भरा हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती का, तो ये जो आपकी वीडियो है ना, ये सिर्फ आपके लिए है। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है कि मैं रीजनिंग के आपको 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊं। तो इस बार मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका, जो 21 से लेके 40 तक होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। धीरे धीरे मैं अपने क्वेश्चन नंबर्स को आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, और ये बीपीएससी तैयारी के लिए बेहतरीन तरीका है। और मैं इसमें 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें और दाएं के 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। मीन देखिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला A to Z होता है, तो यहाँ पे कहा गया है Z to A लिखना है, Z to A लिखना है, और साथ ही साथ दाएं से शुरू करना है, दाएं से 10वें अक्षर पे आना है, और उसके बाद उसके बाएं, मीन जैसे ये 10वां अक्षर आएगा, इसके बाएं 10वें अक्षर पे जाना है। देखिए, जब आपको क्वेश्चन दिया है क्या है, एक तरफ आपको दाएं जाना है, फिर उस अक्षर के बाएं जाना है, मीन्स आपको एक ही दिशा में आगे बढ़ना है। देखिए, दाएं से ये दायां हो गया आपका। अच्छा, मैं नेक्स्ट में आपको पेज में आपको समझा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे ये है, सॉरी, ये जैसे A से Z तक मैंने लिख रखा है यहाँ पे। जैसे आप ये ये आपका दायां है और ये आपका बायां है, ठीक है, ये दायां है, ये बायां है। यहाँ पे इधर से दाएं से शुरू करेंगे और 10वें नंबर तक आएंगे। देखिए, हमें सीक्वेंस नंबर पता होगा, तो A से 10वां नंबर कौन सा होता है, A से 10वां नंबर J होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक आना है J के पास, तो J 10वां हो गया। अब 10वें अक्षर के बाएं, मीन्स अब देखिए ये दायां ये बायां, तो 10वें अक्षर के बाएं जाना है आपको, कौन सा, 10वां अक्षर। अब देखिए 10 में और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 किसकी वैल्यू होती है, T की, तो 20 वैल्यू होती है किसकी, T की। तो आपको 20वां अक्षर कौन सा मिल जाएगा, T। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा T, ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 10वें का आंसर हो जाएगा। तो आपको आसानी से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया आपको तो क्या करना है, आपको A से Z तक अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस नंबर लर्न कर लेना है, बस उसके बाद आ जाएगा। और ये वीडियो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, कैसे आपको लर्न करना है बहुत आसान तरीके में से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सॉरी सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है, उसी प्रकार युआन का संबंध किससे है। देखिए, टका क्या है, जो बांग्लादेश है आपका, वहाँ की क्या है, ये करेंसी है। तो वैसे युआन भी किसी देश की करेंसी होगी, तो युआन किस देश की करेंसी है, तो युआन है चाइना की। युआन जो है चाइना की करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जिस प्रकार गाय का संबंध, क्या दिया है, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है, उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे। देखिए, यहाँ पे गाय है, गाय का संबंध किससे दिया है, बछड़ा। बछड़ा उसका क्या है, बच्चा है, तो गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा किया। तो अब शेरनी है, तो शेरनी का संबंध किससे होगा, उसके बच्चे से होगा। तो उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, पिल्ला कहा जाता है, नहीं। चूजा कहा जाता है, नहीं। शेरू कहेंगे, नहीं। उसके बच्चे को कहेंगे सावक। उसके बच्चों को क्या कहेंगे, सावक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप। देखिए, इसको क्वेश्चन को मैं नीचे लिख रखा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये समझाना है आपको कि क्वेश्चन का ये कैसे आया। ये क्या है, सादृश्यता का आपका क्वेश्चन है। जैसे ACEG संबंध है, D का संबंध है DFHJ से, तो उसी प्रकार बताना है QSUW का संबंध किससे होगा। अभी हमें पहले संबंध का पता लगाना है। जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, मीन्स A में यदि हम क्या करें, +3 ऐड कर दें तो मिल जाता है क्या, D मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, सॉरी, D मिल जाएगा। क्या हो रहा है, ये आपको D मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यदि आपका C होता है, C की वैल्यू होती है 3, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो मिलेगा 6, और 6 वैल्यू होती है किसकी, F की होती है। देखिए, A का संबंध D से हो गया, E का संबंध F से हो गया, E का संबंध H से हो जाएगा। देखिए, E की वैल्यू होती है 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 होता है H की वैल्यू। वैसे G की वैल्यू होती है 7, और G में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 10 हो जाएगी G के। वैसे हमें सीक्वेंस पता चल गया हमें क्या क्या करना है। तो वैसे ही यदि हम Q में 3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा, Q होता है 17, और Q में जैसे 3 जोड़ेंगे मिलेगा हमें T की होती है वैल्यू 20। तो T कहाँ पे है, T हर D ऑप्शन को छोड़ के बाकी हर जगह पहले नंबर पे T है। अब देखेंगे S की वैल्यू होती है 19, और 19 में यदि हम 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, और 22 वैल्यू होती है V की, 22 वैल्यू होती है V की। तो ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C तीनों जगह सेम नंबर है। तो TV तीनों में है, तो अभी तीनों कंसीडर करेंगे। उसके बाद आता है U की वैल्यू होती है 19,
क्या होती है 19, और 19 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है 22, तो हमें मिल जाता है सॉरी यू की वैल्यू होती है हमें सॉरी बैक करता हूँ, यू की वैल्यू होती है 21 होती है यू की वैल्यू, तो उसमें यदि हम 3 ऐड कर देते हैं तो मिल जाता है 24, तो हमें मिलेगा क्या x। अब x देखेंगे v के बाद कहाँ है, v के बाद यहाँ पहले में देखें n है तो ये नहीं होगा, v के बाद यहाँ पे x है हो सकता है, यहाँ पे v के बाद z है तो ये नहीं होगा, तो अब एक ही हो सकता है और एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है, तो आंसर आपका हो जाएगा C। तो आपको ज़्यादातर अगर आप कोई सदृशता का कुछ एनालॉजी का कोई क्वेश्चन करते हैं या कोडिंग डिकोडिंग का करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, ए से जेड तक आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, मीन्स सीक्वेंस नंबर याद होनी, साथ ही साथ उसका अपोजिट वर्ड भी याद होना चाहिए, अपोजिट अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। ये मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक से 2 मिनट में आपको लर्न करवाया है एक वीडियो के माध्यम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, यहाँ पे इफ़ c इक्वल टू 3, पोलिस इक्वल टू 79, तो देन बताना है पॉइंटर इक्वल टू क्या होगा। देखिए c की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, c की वैल्यू होती है क्या 3, c की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। जब c की वैल्यू 3 होती है तो हमें पोलिस लिखना है, क्या पोलिस। तो p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू होती है क्या 16 होती है, o की वैल्यू क्या होती है, o की वैल्यू होती है 15, l की वैल्यू क्या होती है 12, i की वैल्यू क्या होती है 9 और s की वैल्यू क्या होती है 19। ठीक है, ये नंबर्स तो लिंक लिख पा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, और फिर h की वैल्यू होती है 8। ठीक है, h की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। अब इन सारे नंबर्स को यदि हम ऐड करें तो इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 79। क्या मिलेगा 79। उसके बाद हमारे पास है पॉइंटर। अब देखेंगे पॉइंटर वैल्यू है p की वैल्यू हम जोड़ेंगे, फिर o की, i की, n की, t की, r की, सबकी वैल्यू जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पेज में जोड़ लेते हैं पॉइंटर, लिख लेते हैं पॉइंटर। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू है आपके पास 16। ठीक है, o की वैल्यू हो जाती है फिर से आपको 15, i की वैल्यू हो जाती है ना i की वैल्यू क्या होती है 9, i की वैल्यू होती है 9, फिर n की वैल्यू होती है 14 और t की वैल्यू होती है 20, e की वैल्यू हो जाती है आपकी क्या 5 और r की वैल्यू हो जाती है 18। यदि इन सारे नंबर्स को हम यदि ऐड करें तो हमें मिल जाता है 97। क्या मिल जाता है 97, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 97। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा क्वेश्चन था हमारा 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर सी हमका आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस नंबर याद होने से तो क्वेश्चन आपको तुरंत मिनटों में हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, 7, 9, 13, 21 एंड 37। ये एक अब सीरीज का क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा क्या आएगा ये आपको बताना है। तो पहले हमें सीक्वेंस चेक करना है क्या हो रहा है। तो इस सब देखिए आपको सीरीज के क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इनका डिफरेंस निकालें। जैसे 7 और 9 का डिफरेंस होता है 2, 9 और 13 का डिफरेंस होगा 4, और 13 और 21 का डिफरेंस होगा 8, और 21 और 37 का डिफरेंट होगा 16। तो देखिए हमें डिफरेंस लेने की एक चीज़ पता चल गया है कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 में हर बार नंबर डबल जुड़ते जा रहे हैं। तो अगली बार क्या जुड़ेगा, अगली बार इसमें जुड़ेगा क्या 32। अब 32 को 37 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 69। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 69। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 भी आपका क्या है सीरीज का ही क्वेश्चन है, पर ये क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज का है। तो आपको यहाँ पे करना है अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है ACE लिखा है, फिर ABDF लिखा है, फिर CEG लिखा है। देखना यहाँ पे सीक्वेंस क्या लग रहा है। यदि हम पहले लेटर का पहला लेटर और दूसरे लेटर का दूसरे में शब्द का पहला लेटर देखें तो A के बाद B आया, B के बाद क्या आया C आया, मीन्स सीक्वेंस चल रहा है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए D। क्या आना चाहिए D आना चाहिए। सॉरी इसमें बीच में कुछ मिसप्रिंट है, इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास देखना डी आ गया, उसके बाद यहाँ पे है सी के बाद आया डी के बाद आया ई के बाद क्या आएगा एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। डी के बाद क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। उसी प्रकार आपके पास ई है, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद जी आया, जी के बाद क्या आएगा एच आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी एफ एच, और डी एफ एच कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर्स भी थोड़ा इधर उधर हुए हैं, पहले ए है, फिर ए दिया गया, फिर बी दिया गया, फिर डी दे दिया गया, तब सी दे दिया गया। लेकिन आपको ऑप्शन पे कौन सा जाना है
DFH पे जाना है, DFH। जो भी आपका DFH होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ABC दिया है, PQR दिया है, ABC दिया है, PQR और DEF और STU दिया है। मीन्स ये नंबर्स तो आपके जो लिखे हैं लेटर्स वो तो सीक्वेंस में तो लिखे हैं, पर छोड़ छोड़ के लिखे। अब कैसे, देखिए यहाँ पे पहले आप देखेंगे ABC है, फिर PQR है, फिर DEF है, मतलब ABC वाला सीरीज इसके साथ मैच कर रहा है। देखिए ABC है, फिर DEF है, फिर यहाँ पे देखेंगे PQR है, सॉरी इसको दूसरा कर, यहाँ पे देखेंगे PQR है, PQR के बाद STU आ जाता है। मीन्स इसका संबंध इससे है और इसका संबंध मीन्स ABC का संबंध DEF से है, PQR का संबंध STU से है। मीन्स अब अगली सीरीज किसकी आएगी, अगली सीरीज आएगी DEF के बाद क्या आएगा, F के बाद क्या आता है GHI। तो आपका आंसर हो जाएगा GHI, और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। मीन्स ये सीक्वेंस सीरीज चल तो रही है पर एक क्या अल्टरनेट चल रही है, दो सीरीज एक साथ चल रही है। यहाँ पे ABC चल रहा है, फिर PQR वाली चल रही है। तो आपको जब पहले ABC आया, फिर PQR आया, फिर DEF आया, फिर STU आया, तो आपको अब DEF के बाद वाली सीरीज ही बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा GHI। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में BCN इस प्रकार उपस्थित हैं, BCN इस प्रकार से उपस्थित हैं कि C मध्य में है तथा B और N उसके किसी भी ओर है। मीन्स आपका C मध्य में होना चाहिए और BN जो है उसके दोनों छोर पे किसी भी छोर पे होना चाहिए। मीन्स ये तीनों एक साथ होने चाहिए और जो C है वो मध्य में होना चाहिए। तो ऐसे ये कितनी बार आया है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे BCM है, छोड़ देंगे, फिर जहाँ C है वहाँ चेक करते हैं। यहाँ देखिए C है पर एक साइड N है, एक साइड X है, तो ये नहीं होगा। फिर से C ढूंढेंगे, यहाँ पे देखेंगे BCN है, क्या है BCN है, तो ये आपका एक हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक हो गया ये। फिर N के बाद ढूंढेंगे, N यहाँ पे है NCB, मीन्स ये भी एक हो गया, तो ये दो हो गया। फिर C ढूंढेंगे, यहाँ पे C तो है पर क्या है, एक तरफ B एक तरफ N है, तो YX है, तो वो होगा नहीं। फिर C ढूंढेंगे, C यहाँ पे है, B भी है, C भी है और N भी है, तीनों है एक साथ और C बीच में है, तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद और C ढूंढेंगे, C यहाँ पे है पर एक तरफ B एक तरफ N, तो आपको तीन ऐसे लेटर मिल गए जहाँ पे BCN एक साथ है, जहाँ पे C बीच में और B और N साइड साइड है। तो ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा कि इसमें 3 ऐसे चांसेस बन रहे हैं जब BCN एक साथ हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में LMN कितनी बार इस ढंग से आए हैं कि M जो है N और L के मध्य में। मीन सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वही है, इस बार क्या M को बीच में रखना है, N और L किनारे होने चाहिए और किस साइड हो सकते हैं उसका कोई फिक्स नहीं है, चाहे इधर हो। हम तो जब देखिए जो हमें बीच में चाहिए होता है उसी को सबसे पहले ढूंढते हैं। देखिए M यहाँ पे है, तो M यहाँ पे एक तरफ N और L होना चाहिए। देखिए M के बगल में N तो है, L नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर आपके पास क्या है, M है, L है एक साइड पर Y है दूसरी साइड, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखेंगे M है बीच में यहाँ पे, तो N है एक साइड में L है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाले नहीं होंगे। उसके बाद फिर से M मिल गया, पर M के एक साइड पे Y बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। फिर M ढूंढना है, M के एक साइड L है, एक साइड क्या है B है, तो भी ये भी नहीं होगा। फिर ढूंढेंगे M के एक साइड A है, एक साइड X है, तो ये भी नहीं होगा। तो जितने भी हमें M मिले हैं उसमें एक ही साइड ऐसा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर कि केवल एक ही ऐसा जोड़ा बन रहा है, मीन्स इनका श्रृंखला बन रही है जहाँ पे M N L एक साथ आते हैं और M बीच में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। यहाँ पे क्या है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है पर ये नंबर सीरीज का है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 24 है। तो अब हमें बताना है अगली सीरीज क्या होगी। तो अगली सीरीज के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना है सीरीज कैसी है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर से 1 है। जब ऐसा होता है तो हमें समझ लीजिए कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा तो गया नहीं होगा। अगर जोड़ा किया जाता तो कुछ बढ़ता, लेकिन जब मल्टीप्लाई 1 में 1 का करते हैं तो नहीं बढ़ता। मीन्स हमें 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसका मतलब हमें 24 में अब क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 का। और 24 में जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 120। 120 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120। ठीक है, ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको इसको आसानी से समझते हुए चलना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप चीज़ों को पढ़नी होती है। बस ये जरूरी नहीं सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए, बस यहाँ कि ये पता है कि आपको इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर निर्देश दिया हुआ है 32 से 33 तक के लिए निर्देश दिया। निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ ऐसे शब्द दिए गए जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 शब्द दिए गए हैं, इनको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, काटना, सिल नापना, पहनना, सिलाई करना और चाक से निशान लगाना। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें सिलना होता है तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नापेंगे। पहले नापेंगे तभी तो कुछ करेंगे। तो नापेंगे मतलब पहला क्या होना चाहिए, नापना। नापना कहाँ है आपके पास, चौथे नंबर का नापना यहाँ पे है और डी नंबर पे। देखिए पहले में सी नंबर पे पहले शुरुआत हो रहा है तो नहीं होगा, और बी नंबर पे 5वें शुरुआत हो रहा है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले नापेंगे, नापने के बाद क्या लगाएंगे, निशान लगाएंगे। चाक से निशान लगाएंगे, नहीं तो काटेंगे तो फिर कैसे काटेंगे, पहले नाप लिया तो चाक से निशान लगाएंगे। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 4 के बाद 5 पहले में भी है, 4 के बाद 5 दूसरे में भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर तीसरे पे क्या करना है, जब चाक से निशान लगा लेंगे तो काटेंगे। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, काटेंगे। मीन्स पहला ऑप्शन आएगा। इसके बाद 4 5 फर्स्ट, 4 5 फर्स्ट यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 4 है, 5 है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, 5 है, 3 है। तो ये वाला तो होगा नहीं, तो अब आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है जो है कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपका यही हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा आएगा ऑप्शन इसमें। ठीक है, तीसरा आएगा, तीसरे में क्या है, सिलाई करना। फिर आप क्या करेंगे, सिलाई करेंगे। उसके बाद आप दूसरा नंबर लगा देंगे जो क्या करेंगे, पहन लेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले नापेंगे, फिर चाक से निशान लगाएंगे, फिर काटेंगे, फिर सिलाई करेंगे, फिर पहन लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये सेम क्वेश्चन वही है, उसी के लिए निर्देश था। वहाँ पे 32 से 33 तक के लिए निर्देश दिया गया था, तो वही है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे है पहले नंबर पे खिड़की है, दूसरे नंबर पे नींव है, तीसरे नंबर पे फर्श है, चौथे नंबर पे रोशनदान, 5वें नंबर पे छत है। अब इनको सीक्वेंस में लगाना है। जैसे मान लो कोई घर बन रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पे किस प्रकार का सीक्वेंस लगेगा ये बताना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नींव डालेंगे। क्या डालेंगे, नींव। तो दूसरा नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, जब नींव डाल लेंगे तो फर्श बना लेंगे। क्या बनाएंगे, नींव डालेंगे तो फर्श बनाएंगे, तो तीसरा नंबर उसके बाद आ जाएगा। जब फर्स्ट डाल लेंगे तो उसके बाद फिर उसमें खिड़की बनाएंगे। क्या बनाएंगे, खिड़की, पहला नंबर आ गया। उसके बाद रोशनदान बनाएंगे तो ये 4th नंबर आ गया। उसके बाद लास्ट में छत बनाएंगे, सबसे लास्ट में होगी 5वां नंबर। तो देख लेंगे ये ऑप्शन कहाँ से मैच कर रहे हैं। 2 3 कहीं पे है, यहाँ पे 2 3 1 1 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी पे ये आपको मैच कर रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सुरभि और मथुरा कैरम खेल रहे हैं। बैठने की मानक स्थिति में बैठकर खेल रही हैं। यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा में सम्मुख है तो उसका प्रतियोगी की स्थिति। जैसे मान लीजिए ये बच्चे कैरम खेल रहे हैं ऐसे, ये कैरम है। ठीक है, ये कैरम बोर्ड है ऐसे। तो ये कह रहा है कि अब मान लीजिए कैरम बोर्ड है तो इसमें एक हम ऐसे प्लस करके निशान बनाएंगे। तो देखिए ईस्ट हो जाएगा मतलब पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट मतलब पश्चिम, ये हो जाएगा ऊपर नॉर्थ और यहाँ पर है साउथ। तो जो सुरभि है वो उत्तर पूर्व की ओर सम्मुख है, उसका मुख किधर, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ, ये देखिए आपकी ये उत्तर है और ये आपका पूर्व है, तो इस दिशा में वो सम्मुख है। ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा में सुरभि कहाँ बैठी है, सुरभि यहाँ पे बैठी है। ठीक है, यहाँ पे सुरभि बैठी है। उसके बाद कह रहा है उसका पड़ोसी जो है, मीन्स उसका प्रतियोगी मथुरा जो है वो किस दिशा की ओर, तो वो यहाँ पे बैठेगा। जब यहाँ पे बैठेगा तो उसका मुख इस दिशा में होगा। इस उद्देश्य का मतलब इस दिशा है में होगा। तो इस दिशा में ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये साउथ और वेस्ट है, तो मतलब दक्षिण और पश्चिम है। तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, उसको आप ध्यान दे दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है आपके पास। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका घर प्रारंभिक स्थल था कितनी दूर है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लस का निशान ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, तो जब प्लस का निशान लगाते हैं तो ये आपका ईस्ट बन जाता है, ये वेस्ट बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता है और यहाँ पे ये साउथ बन जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, जो कौन कविता है 15 मीटर चलती है दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, तो इन दोनों के बीच में देखिए ये दक्षिण है ये पश्चिम है, इन दोनों के बीच में ही आएगा दक्षिण पश्चिम। पहले इस दिशा को चली कितने किलोमीटर, 15 मीटर चली। उसके बाद वो फिर उत्तर की ओर मुड़ी। मीन्स उत्तर कहाँ होगा, ऊपर। यहाँ से आप देखेंगे उत्तर कहाँ पर मिलेगा, उत्तर ऊपर की ओर मिलेगा। तो यहाँ पे आती है वो कितना चलती है,
12 मीटर। तो आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, तो सबसे बड़ी साइड ये हो जाती है। तो इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। क्या लगा देनी है? जैसे मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल ये बन गया है, ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है आपको, ठीक है। तो ये 12 है, ये 15 है, और ये क्या है? ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर माइनस कर देंगे छोटी वाली साइड का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 225 माइनस कर देंगे 12 का स्क्वायर 14, सॉरी जगह कम पड़ जा रही है, 144। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे, मीन्स इनका सबका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। क्या होता है? सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो आप पीछे चल के देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन नंबर, स्लाइड 18 में है हम, टर्म स्लाइड 17। तो यहाँ पे 9 नंबर है, हाँ बी ऑप्शन पे 9 नंबर है। तो ये आप देख लेंगे, बी नंबर पे क्या मिल जाएगा? 9 मीटर। तो आपने घर से कितनी दूर है? 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो अनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या बताइए। हमें पुरुषों की संख्या बतानी है कि पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे। देखिए ये दायां हो गया, ये एक सेकेंड के लिए, ये क्या है? दायां है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बायां। देखिए यहाँ पे कौन है? सबसे पहले आपको किसका स्थान दिया गया? मनोज का। मान लीजिए यहाँ पे मनोज है, बाएं से कौन से स्थान पे है? यहाँ पे 30वें स्थान पे है, एम रख लेते हैं मनोज के लिए। और यहाँ पे है बाएं साइड से कौन है? बाएं साइड से है किरण, किरण के लिए के रख लेते हैं। और कौन से स्थान पे? 20वें स्थान पे, 20वां स्थान, ठीक है। अब क्या करते हैं? आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जब आपस में अपना स्थान परिवर्तित करेंगे तो जो m है, m यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही m यहाँ पे आता है उसका प्लेस कौन सा हो जाता है? 35 हो जाता है। कितना हो जाता है? 35। अब देखिए जब इस प्लेस पे आ गया, यहाँ पे k की प्लेस पे 35 है। अब k इधर बाएं से कौन से स्थान पे? 20वें स्थान पर है। और यहाँ पे जो m है, m दाएं से कौन से स्थान पे है? दाएं से भी है, वो कौन से स्थान पे? 35वें स्थान पे। जब हमें एक ही प्लेस की दो वैल्यू मिल जाए, देखिए k इधर से 20वें पे, m इधर से 35वें पे, तो हमें टोटल निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखिए टोटल का फॉर्मूला आपके पास फिर हो जाता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से 22वें स्थान पर किरण है, राइट से मनोज है 35वें स्थान पर, ठीक है। -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 -1। तो आपका आंसर हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा? 54। तो देखेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे आपको लिखा है, क्या ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है 54। तो आपका आंसर हो जाएगा 54, ठीक है। ये जो किसका क्वेश्चन है? ये आपका रैंकिंग से सॉरी मुझे तो भूल ही गया है किसका क्वेश्चन ये। हाँ रैंकिंग नहीं, क्रम व्यवस्था का है, ठीक है। तो इसका वीडियो भी बना हुआ है, आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उससे देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता। वैसे तो यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। नीचे एक आरेख में एक ही ब्लॉक के 6 फलकों को हरे, नीले, देखिए हरे, नीले, सफ़ेद, पीले, काले और गुलाबी रंगों से रंगा गया। यदि काले रंग के ऊपरी फलक को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा? तो देखिए हमें बताया है कि ऊपर क्या है? काला रंग है, तो नीचे बताना है कौन सा। इसका मतलब हमें काले के विपरीत बताना है। हमने एक बात बताया था आपको, काले के विपरीत जैसे हमें जाना है तो हमें सबसे पहले दोनों में ढूंढना होगा यहाँ पे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखेंगे कॉमन दोनों में क्या है? सफ़ेद। अब सफ़ेद के बाद हमें इससे क्या करना है? हमें चलना है कैसा? हमें चलना है क्लॉकवाइज। देखिए सफ़ेद मिला, सफ़ेद के बाद क्या मिला? नीला, नीला के बाद क्या मिलेगा? हरा। यहाँ पे भी सफ़ेद के बाद क्या मिला? पीला, पीला के बाद मिला कौन सा? हरा मिला, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए पहले वाले में सफ़ेद है, फिर दूसरे उसके बाद क्या है? ये पहले ऑप्शन है, पहले सफ़ेद के बाद क्या है? नीला। यहाँ पे सफ़ेद के बाद क्या है? पीला। मीन्स सफ़ेद और पीला आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। सफ़ेद को हम लिख देते, चलिए अच्छा इनको हम लिख लेते थोड़ा। जैसे आपके पास सफ़ेद है, सफ़ेद को लिख सकते हैं वाइट, ठीक है। और नीचे भी लिख लीजिए वाइट। ये पहले नंबर के लिए है जो ऊपर, ये पहले नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए। तो दोनों जो कॉमन है उन्हीं को पहले लिखेंगे। जब पहले वाले ऑप्शन पे देखेंगे, पहला वाला जो फिगर है, सफ़ेद के बाद क्लॉकवाइज में कौन सा मिलता है? नीला मिलता है। नीला को हम ब्लू से लिख लेते हैं।
फिर उसके बाद जब क्लॉकवाइज चलते हैं, नीला के बाद क्या मिलता है, हरा मिलता है, तो उसको हम ग्रीन से लिख लेते हैं जी से। ठीक है, अब सेकेंड वाले फिगर में देखेंगे, हमें सफ़ेद के बाद सबसे पहले क्या मिलता है, पीला मिलता है, तो पीला के लिए लिख लेंगे ये वाई येलो, और फिर पीला के बाद क्या मिलता है, काला मिलता है, काला के लिए लिख लेंगे हम मान लो ब्लैक के लिए बी। तो पूछा है कि हमें काला के विपरीत कौन सा है, तो देखिए काला के विपरीत कौन सा हो जाएगा, जो ये आपस में मैच कर गया, जैसे ये मैच कर गया, ये है, इनको आपको बना लेना है ऐसे। तो देखिए ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ब्लैक के विपरीत कौन सा मिला, ग्रीन, और ब्लू के विपरीत वाई, और वाइट के विपरीत जो कलर इसमें आपको नहीं दिख रहा है वही वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो ब्लू के विपरीत कौन सा मिलेगा, ऑप्शन ग्रीन मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रीन मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है आपका। यहाँ पे दिया है 6 × 7 = 2, 3 × 3 * 5 = 5, और 8 * 5 * 8 = 0, 6 * 8 का हमें वैल्यू बतानी है, मीन्स इनका ये वैल्यू दी हुई है, हमें इसका बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए 6 × 7 दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42, तो इसका मतलब लास्ट लेटर आपको लिख दिया गया है। फिर आपके पास 3 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, अब 15 का लास्ट लेटर 5 लिख दिया गया। ठीक है, फिर 5 × क्या है 8, 8 × 5 = 40, 40 होता है, 40 का दूसरा लेटर क्या है 0, तो 0 लिख दिया गया है। उसके बाद 6 × क्या करना है, 6 × करना है 8, 8 × 48 क्या हो जाएगा 48, तो लास्ट लेटर क्या आ जाएगा, लास्ट लेटर आ जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 * 8 का मतलब हो जाएगा 8। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। 39 नंबर भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, 5 है, यहाँ पे क्या आएगा 5 9 8। तो देखेंगे आप, जैसे इन नंबर्स को देखेंगे, इसमें देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ये पहला लेटर 4 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, सॉरी 5 है तो यहाँ पे 6 है। इसका मतलब जो इसमें आपके ये लेटर दिए गए हैं, इनको एक एक बढ़ा के यहाँ लिखा गया है। वैसे देखो 7 3 8 है, तो यहाँ पे 8 4 9 है, मीन्स 7 में एक आगे बढ़ा दिया गया, 3 में एक आगे बढ़ा दिया गया, 8 में एक आगे बढ़ा दिया गया। वैसे ही 6 में एक आगे बढ़ाया 7, 5 में एक आगे बढ़ाया 6, और 2 में एक आगे बढ़ाया 3 हो जाता है। ठीक है, अब वैसे हम क्या करेंगे, 3 में एक आगे बढ़ाएंगे तो 4 मिल जाएगा, 1 में एक आगे बढ़ाएंगे 2 मिलेगा, 4 में एक आगे बढ़ाएंगे क्या मिल जाएगा 5, तो 425 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 425 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पे 425 आपका आंसर है। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है। यदि यह संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती है तो इनमें से युवा स्नातक कितने हैं। देखिए पहला सर्किल जो दिया है युवा का दिया है, दूसरा सर्किल दिया है स्नातक का, तीसरा दिया है नियोजित का। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है, क्या बताना है कि इसमें से युवा स्नातक कितने हैं, मीन्स युवा भी हों और साथ ही साथ स्नातक भी हों, वो बताने हैं कितने हैं। तो ये आप जो क्वेश्चन का है वो आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। मैं देखूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में करवाए हुए हैं, तो आप कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमें अभी बहुत दूर तक लंबा सफ़र तय करना है, 1000 क्वेश्चन का सफ़र हमें तय करना है। अभी कितना 1000 क्वेश्चन का समय, सॉरी 1000 क्वेश्चन का हमें सफ़र तय करना है। इसमें आपको साथ जरूर देना होगा, क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी होता है हम इतना सारा लिखते हैं और क्या होता है सारा बीच में पता नहीं कैसे डिलीट हो जाता है, और उसके बाद फिर इतना गुस्सा आती है, तो फिर दोबारा लिखने में बड़ी मेहनत लगती है और फिर तो उतना मन भी नहीं करता है लिखने का। इसलिए यदि आप लोग इसमें सपोर्ट दिखाएंगे हमारा, तो फिर तो चाहे 2 बार गलती हो या 4 बार गलती हो, फिर भी हमें मेहनत तो जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और पूरा करिए अपने सपनों को। हमारे साथ 1000 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे हम। ठीक है, इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आते हैं, आप लोग रिकमेंड करते हैं, तो मैं मैथ के भी वीडियो आपको 1000 क्वेश्चन आपके मैथ के भी करवा दूंगा, जो आपके बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये 3rd पार्ट था, मिलते हैं 4th पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय, टाटा, ओके, बाय।